बेगम जी। ये लो, तुम्हारी हमशीरा का तार आया। शकीला आपा का? खुदा खैर करे, क्या लिख रहा है? कोई नया मजमून नहीं है, वही पुरानी बात है। बुलाया है, अभी 15 दिन हुए हैं, मिल के आए हैं, अब फिर बुलावा आ गया। तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी। जाहिर है, कैंसर की बीमारी में तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या ठीक होगी? अब ये बताओ कि मैं दुकान किसके सहारे छोड़ के जाऊं? 5-7 रुपए की जो रोजाना आमदनी होती है वो इन बुलावों की वजह से युबंटूस हो जाएगी। लेकिन जाना भी तो जरूरी है, आखिर उनका हमारे सिवा और कौन बैठा है? बस मैं ही बैठा हुआ मिल गया उनको। मुझे तो छोटे छोटे बच्चों पे तरस आता है, माँ की बीमारी की वजह से वीरान हो रहे हैं। अगर हम जावेद और फरीदा को अपने पास रख लें रख लो, जरूर रख लो। अगर कहोगी तो 20-25 बच्चे यतीम खाने से भी मंगवा दूंगा। अपना गुजारा होता नहीं है और ये मैटरनिटी होम खोल रही है। मैंने कहा ये घर है, चिल्ड्रन वार्ड नहीं। ओहो, झगड़ते क्यों हो? अब चलने की तैयारी भी करोगे या नहीं? तैयारी? अम्मी कहाँ जा रही हैं? मैं भी चलूंगा आपके साथ। लो, आधी टिकट की और डज पड़ गई। बेटा, हम तुम्हें खालिद चाचा के यहाँ छोड़े जाते हैं। तुम निम्मो के साथ खेलना, हम रात वाली बस से वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर मेरे लिए क्या लाएंगे? साहबजादे रिश्वत मांग रहे हैं। बेटे तुम्हारे लिए बच्चे लाएंगे, इंसान के बच्चे। अब तुम भी इंसान के बच्चे बनो और जाके खेलो। ये लो, इसका हवाई जहाज बना लेना। चलो। अब जिंदगी का भरोसा नहीं जमीला। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में जावेद और फरीदा को तुम्हारे सपोर्ट कर दो। वादा करो तुम इन्हें अपनी औलाद की तरह पालोगे। ऐसा ना कहिए आपा, ये दोनों भी मुझे हामिदी की तरह अजीज हैं। बेगम, वादा करने से पहले इतना तो सोच लो कि हम ये बोझ उठा भी सकेंगे या नहीं। शकीला बहन, तुम तो हमारे हालात जानती हो। एक छोटी सी दुकान है जिससे बमुश्किल गुजारा चलता है। आप इसकी फिक्र न करें भाई। ये लीजिए, मैंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम लिख दी। अब आप ही इन दोनों के वाली वारिस हैं। आदाब कलम, जीते रहो बेटा। जावेद बेटे, आज से ये तुम्हारी खाला नहीं माँ है। देखो, इन्हें कभी शिकायत का मौका न देना। और फरीदा का हमेशा ख्याल रखना। तुम ही इसके सब कुछ हो। अगर इसे कभी कोई तकलीफ हुई तो मैं कयामत के रोज तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी अब कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी, ये देखो कितने आ गए? 4 और 1 2 3 4। ये रहा, अब मैं अपनी बारी खेलूं। 3 आ गए। ये क्या बदतमीजी नहीं बोला? अरे अरे, झगड़ते क्यों हो बेटा? ये लो, बिस्किट खाओ। बुरी बात भी दो, ये भी तो तुम्हारे बहन भाई हैं। ये मेरे बहन भाई नहीं है। अम्मी, ये अपने घर वापस क्यों नहीं जाते? अब तो यही इनका घर है। ये इनका घर नहीं, ये मेरा घर है। यूं ना कहो बेटे, लो तुम भी खाओ। ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए और बिस्किट ले आऊंगी।
अच्छा तुम दोनों भी जाकर बाहर खेलो। और फ्रीदा हम खेलते हैं। अरे भाई बेगम, सुनती हो? वो बैंक वाले मुझे कर्जा देने पे तैयार हो गए। अच्छा, अब मैं नई मार्केट में बहुत बड़ी दुकान दूंगा और उसमें 40-50 रुपए का माल भर दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे ऐसा वैसा। अच्छा वो तुम जायदाद के कागज तो निकाल दो। वो किस लिए? अरे भाई, जायदाद के बदले ही तो मुझे कर्जा मिल रहा है, वरना बैंक वाले मेरे मामू तो नहीं लग रहे। लेकिन वो जायदाद तो हमारे पास अमानत है। तो मैं क्या उसमें खयानत कर रहा हूँ? भाई मैं उसके बदले कर्जा ले रहा हूँ, उसे बेच तो नहीं रहा। सोच लीजिए। सोचने की क्या बात? तुम ये नहीं चाहती कि हमारे हालात भी अच्छे हों, हमारे पास भी रहने के लिए अच्छा मकान हो, मोटर कार हो? वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कयामत के रोज आपा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम कयामत के रोज आपा के सामने नहीं जाना, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मैं ये कर्जा अपने मुनाफे में से अदा करूंगा। और अगर खुदा ना खास्ता मुनाफा ना हुआ तो? भाई कैसी बातें करती हो? तुम मुनाफे की बात करती हो, मैं तो कहता हूँ कि दौलत की बारिश होगी, बारिश, और इतनी बारिश कि तुम हर जगह तिलकती फिरोगी। ये अब जाओ खुदा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई खालिद मियां, कैसे हो? क्या हाल है मोटू मियां? थर्ड क्लास। अरे हमारे बेटे ने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग उठा रखी है। अंकल, जी बेटा। जावेद और फरीदा कहाँ गए हैं? वो दूसरे कमरे में। अच्छा, फिर मैं वहीं चली जाऊँ। यार खालिद, ये तुम्हारी बेटी बड़ी बेमुरब्बत है। क्यों, क्या बात है? जब भी आती है जावेद और फरीदा के मुतालिक पूछती है। मेरे हामिद को तो जैसे ये भूल ही गई। छोड़ो यार, बच्चों की बातों को अहमियत न दिया करो। हाँ तो फिर और सुनाओ, कब जा रहे हो? परसों जा रहा हूँ। क्या करूं भाई, नौकरी का मामला है। एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। नौकरी के सिलसिले में मुझे न जाने कब तक बाहर रहना पड़े। सोचता हूँ मकान बेच डाल। हाँ, मकान बेच दो और उसके चलगोजे खा लो। यार इसको किराए पे चढ़ा दो, आखिर रिटायरमेंट के बाद तो तुमने यहीं आके रहना। ये बात भी ठीक है। एक प्रॉपर्टी डीलर मेरा वाकिफ है, सोचता हूँ उसके हवाले कर दूं, किराया वसूल करके मुझे बेचता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये अब क्या सोच रहे? यार निम्मू के बारे में सोच रहा हूँ। बे माँ बाप की बच्ची है ना। बाप की? गलती हो गई, बे माँ की बच्ची। नौकरी के सिलसिले में मुझे न जाने कहाँ कहाँ रहना पड़े। इसकी देखभाल कौन करेगा? वही करेगा जिसने तेरी देखभाल की। आखिर तुम भी तो बेमाँ बाप के थे। बहुत तेज हो गया। हाँ लगती है भाई, नकद होगी। नकद? माल निकाल। ये माल क्या? किराए पे दे दिया और मैं अपनी गुड़िया का घर तुम्हारे लिए ले आई। मगर मैं इसका क्या करूँगा? तुम अपने पास रख लो, जब मैं वापस आऊंगी तो दोनों इससे खेला करेंगे, ठीक है ना? निम्मो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ऐसा एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। फिर अपने घर में मुझे भी रखोगे ना? मगर तुम तो अपने अब्बू के साथ जा रही हो। तो फिर क्या हुआ, तुम मेरे लिए एक कमरा खाली रख देना, जब मैं वापस आऊंगी तो उसमें रहा करूंगी। निम्मो, मैं भी तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। शर्म नहीं आती लड़के आके गुड़िया से खेलते हैं? ये गुड़िया तो जावेद मेरे लिए लाया है। निम्मो, इसकी गुड़िया वापस कर दो, मैं इससे भी अच्छी गुड़िया ला दूंगा। वाह, क्यों वापस करूं? हामिद बहुत लड़ाका है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जावेद, जब मैं चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगे ना? हाँ हाँ, और तुम? मैं भी याद करूंगी और मेरी गुड़िया भी। सामान पैक कर लिया? हम लोग कल ही जा रहे हैं। कल? हाँ, मैं शाकिर को तार देने जा रहा हूँ। अच्छा? गुलदान तो बहुत खूबसूरत खरीदा है अम्मी। वैसे आपका टेस्ट बहुत अच्छा है।
बेटे अगर तुम्हारी अम्मी का टेस्ट अच्छा ना होता तो वो मेरे साथ शादी कैसे करती? क्यों जी? वैसे ये गुलदान जावेद मेरे लिए लाया है। अजीब इत्तेफाक है, जावेद छुट्टी पर घर आया है तो तुम्हारी छुट्टी खत्म रही है। तोड़ दिया? हाथ से गिर गया। बड़े अफसोस की बात है हामिद, वेद इतने शौक और प्यार से लाया था और तुमने इसे तोड़ दिया। अम्मी, मैंने कुछ जानबूझकर तो नहीं तोड़ा। रहने दो ये बहाने, मैं खूब जानती हूँ तुम्हें तो बस उससे खुदा वास्ते की जिद है। भाई टूट गया तो कौन सी कयामत आ गई? मामूली गुलदान ही तो था। क्यों जी? हाँ जी। हाँ। आओ जावेद, आओ आओ, चाय पियो। भाई टेस्ट तो हामिद का है। देखो कितना खूबसूरत टी शर्ट लाया तुम्हारे बेगम। इन प्यालियों को तो अब रखवा ही दो, ऐसा ना हो कि कोई प्याली टूट जाए और सेट ही खराब हो जाए। क्यों जी? तोड़ दी? इतने खूबसूरत सेट की प्याली तोड़ दी? तुम्हें तो किसी चीज की तमीज ही नहीं है। टूट गई तो कौन सी कयामत आ गई, प्याली ही थी ना। ठहरो जावेद बेटा, मैं दूसरी प्याली बना देती हूँ। नहीं खाला अम्मी, शुक्रिया। मैं फरीदा के पास अस्पताल जा रहा हूँ, वहीं पे। अल्लाह ने चाहा तो फरीदा इसी महीने घर आ जाएगी। कान खोल के सुन लो बेगम, जब तक डॉक्टर असलम उसकी तंदुरुस्ती की जमानत नहीं देगा मैं उस जरासीम की पोटली को घर में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। कहाँ ठीक है? उसे टीबी है, कोई आंकड़ा बाकड़ा नहीं है। फरीदा, भैया आप कब आए भैया? आज छुट्टी मिल गई, चला आया। तेरा क्या हाल है? ठीक हूँ। डॉक्टर असलम कहते हैं जब जी चाहे घर चली जाओ। घर? नहीं फरीदा, जब तक हामिद यहाँ है मैं तुझे वहाँ नहीं ले जाना। तुझे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं तो बिल्कुल घर जैसा आराम है, बल्कि घर से भी ज्यादा। डॉक्टर असलम तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। डॉक्टर असलम अपने मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो तो मुझे मरीज नहीं समझते। मेरा मतलब है मुझे तो बिल्कुल अपनों जैसा सलूक करते हैं मेरे साथ। हाँ फरीदा, इस बेगानी दुनिया में जहाँ अपने भी बेगाने हो जाते हैं, डॉक्टर असलम का दम गनीमत है। आइए डॉक्टर। हेलो जावेद साहब, तो आप भी यहाँ मौजूद? डॉक्टर, अभी मुझे इसने बताया आपने इसका इलाज बड़ी तवज्जो से किया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर। शुक्रिया तो आपको फरीदा का अदा करना चाहिए जावेद साहब। दरअसल मरीज के ताउन के बगैर डॉक्टर कामयाब नहीं हो सकता। ये भी पका नहीं होगी? अरे जावेद यार तुम कैसे हो, कब आए? मैं बस अभी आया। बहुत मौके से आए, खुदा की कसम। 2-2.5 हजार शेर जमा हो गए थे। ऐसा करेंगे, रात के खाने के बाद आतिशदान के सामने बैठेंगे, कॉफी पियेंगे और तुम्हें गजलें सुनाएंगे हम। अच्छा सुनो, खुदा का शुक्र है फरीदा बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सेहतमंद है। चलो शुक्र है खुदा का। बच्चे कैसे? बच्चे ठीक ही होंगे। होंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी भाभी को जमीनों पे भिजवा दिया। उनका दिल कमजोर है। मुकदमेबाजी किस बात की? हाँ भाई, मालिक मकान ने 15 दिन का नोटिस दिया। कम वक्त ने कहता है कि मकान खाली कर दो वरना मुकदमा दायर कर दूंगा। तो क्या तुमने किराया नहीं दिया है? किराया? अरे भाई घर के रईस ने किराया हर महीने उसका आदमी ले जाता है, लेकिन मालिक मकान की जिद है कि वो ये मकान अपनी बेटी के लिए हमसे लेना चाहता है। बेटी। हो तुम एक काम करो। हाँ? तुम उसे लिख दो कि वो अपनी बेटी को विदा कर दे, लेकिन तुम मकान खाली नहीं करोगे। ये बात। हाँ? तो मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारा साथ ऐसा वैसा दूंगा कि तुम याद करोगे। मरवा मत देना। नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो बाप बेटी उनके पूरा खानदान आ जाए तो ये मकान खाली तुमसे नहीं करा सकते। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक शेर रच के इस बात पे। बकवास मत करना, होश उड़ा दूंगा अभी। शेर वेर गलत बात। आप फरमाइए। मैं फिर कहती हूँ, उन्हें एयरपोर्ट से लाने के लिए आपको खुद जाना चाहिए था। आखिर हामिद उन्हें पहचानेगा कैसे? भाई ये क्या मुश्किल है, जैसे हमें पहचानता है उन्हें भी पहचान लेगा। हम तो उसके माँ बाप हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि हम तो उसके माँ बाप हैं। बिल्कुल ये ठीक कहा आपने। अस्सलाम हो गए। क्या हाल है? ठीक है। आदाब भाभी जान। नमो बेटे, आंटी को आदाब करो। आदाब खाला जान। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। तो क्या मतलब है तुम्हारा, छोटी हो जाती?
अरे हाँ बेटे, ये तुमने इन्हें पहचाना कैसे? वाकई अब्बाजान, अब तो ये बिल्कुल ही बदल गई है। बचपन में काली कलूटी गंदी सी होती थी। और खुद आपका क्या हाल था जनाब? नाक बह रही है, बालों में मिट्टी, फटे हुए कपड़े। मेरा ख्याल है ठीक है। क्यों बकवास करते हैं? तुम्हारी खाला जान, वो जावेद का है? उसे तो तुम्हारे आने की खबर ही नहीं है। कल ही घर छुट्टी पे आया है, इस वक्त फरीदा से मिलने अस्पताल गया है। वो फरीदा को टीबी हो गई है ना? अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है, बस चंद ही दिनों में घर आने वाली है। अल्लाह खैर करे। बेटे तुम जरा सामान ठीक कराओ, मैं किराएदार को मिलकर आता हूँ। हाँ यार, उससे पैसे भी ले आओ, फ्लाश खेलेंगे। अरे फिलाश के लिए मेरे पास पैसे हैं, जरा उससे दो टोक बात कर लूं। चाय तो पी लो। आकर पीऊंगा। अप्पू, गुस्सा न कीजिएगा। बेटे मैं उसे खा थोड़ा ही जाऊंगा। हाँ, कमाल है। तुम्हारे अब्बू हैं, भेड़िया तो नहीं है। भाई जल्दी आना। आओ नीमू, तुम्हें कमरा दिखाऊं। कमो। मकान की हालत अच्छी नजर आती है। आदाब अर्ज़ है। हुजूर क्या नीलाम घर से तशरीफ लाए हैं? जी, आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। मुझे खान मसूदुर रहमान खान उर्फ बेजार मेरठी कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ही किराएदार हैं। तो आपको क्या जनाब? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इस मकान का मालिक हूँ। मालिक हैं आप मकान? ओहो हो, तो वो आप ही हैं। आप हैं? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब खतों की दावत के जरिए सारी धमकियां बेअसर साबित हो गई तो आप बनफ से नफीस तशरीफ ले आए। देखो मियां बरखुरदार, मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया। हुजूर गुस्ताखी माफ, मैंने कौन सी बदलिहाजी की है? तुम बदलिहाजी करते तो तुम्हारा मुंह न लेता मैं। मैं हुजूर लड़िए नहीं, मैं तो 2 साल से आपका किराएदार हूँ। कहिए हाँ, और हर महीने बाकायदा आपके आदमी को किराया अदा करता हूँ। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि मकान खाली करोगे या नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। तो मैं यह घर खाली करना पड़ेगा। तुमने मेरे घर को चिड़ियाघर बना रखा है। चिड़ियाघर बना रखा है? पहाड़ी का हुआ। मेरा मतलब है हुजूर, आप जरा गौर से देखिए मुझे, मैं आपको चिड़िया नजर आता हूँ। इसका जवाब तुम्हें मेरा वकील देगा। अच्छा, वकील ने चिड़िया देखी है? शराब! अजीब उलझुल आदमी है, अब तो आवाज कहेगा। शट बड़े आए धक्के देने वाले, रहने बनने को तैयार हो गया था। क्या शोर था? कौन आया था? अरे वो मालिक मकान था। खुद आया था? अरे तो और क्या, मैंने बुलाया था। आप ऐसे करें, उठ के बैठे और जल्दी से तैयार हो, मुशायरे में चलना है आज। चलो मुशायरे में चलो। मगर नहीं भाई, मैं नहीं जाता वहाँ, तुम भी पढ़ोगे, मैं ये नावल खत्म करूंगा। यार बड़े बदकिस्मत हो ईमान से, कभी तो मुशायरे में चलकर हमें दाद दे दिया करो। पढ़ता हूँ मैं। शेरवानी पहनने जल्दी से। अरे वाह, कमरा तो बहुत खूबसूरत सजाया है आपने। अरे भाई बता रहा है। तुम यहाँ जरा होशियार रहना। क्यों क्यों? वो सामने वाले कमरे में एक जिन रहता है। जिन? जिन वैसे वो कहते रहता किसी को कुछ नहीं है, मगर जब जलाल में आता है तो बहुत शोर मचाता है। हाय अल्लाह, पापा मैं तो इस कमरे में नहीं रहूंगी। हाँ, मुझे जिन भूत से बहुत डर लगता है। अरे कितनी अजीब तस्वीरें हैं। वैसे मेरी इनमें से कोई नहीं है, अगर तुम गौर से देखो ना तो जो कॉर्नर वाली वो तुम्हारी मालूम होती है। हाँ गौर से देखो। अगर तुम्हें ये कमरा इस कदर पसंद है तो तुम इसी कमरे में रहो। अच्छा जी। जी। और आप कहाँ रहेंगे? अरे मेरा क्या है, मैं 2-1 दिन का मेहमान हूँ, नीचे वाले कमरे में रहूंगा। हाँ हाँ, मैं तो इसी कमरे में रहूंगी और जरूर रहूंगी। देखूंगी वो जिन मेरा क्या बिगाड़ता है। कमरा तब तुम्हारा हो गया। हाँ, अब जरा नीचे चलिए, वो चाय का इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। अजीब उलझुल आदमी है, न जाने अपने आप को क्या समझता है। कौन अब्बू? वही किराएदार रहेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ना ना बाबा, तुम तो ना जाना, झगड़ा ना भी होना हुआ तो हो जाए। ठीक है खाला जान, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वापसी पर फरीदा से भी मिलाऊंगी। अरे अरे सुनो तो, ये गाड़ी पे लेती जाओ। शुक्रिया। ओके। मकान खाली ना हो तो क्या करूंगा?
निम्मू को कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा? भाईजान आप भी अजीब बातें करते हैं। ये मकान भी तो आप ही का है। हाँ, जब तक मकान खाली नहीं होता निम्मू को यही रहना। वो तो ठीक है, लेकिन मकान का खाली होना भी तो जरूरी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, निम्मो गई है, कोई ना कोई फैसला जरूर करके आएगी। कौन है भाई? आ जाइए। अजीब उल जुलूल आदमी है। सूरत से तो उलझुल नजर नहीं आता। फरमाइए, किससे मिलना है? देखिए मिस्टर, आप इस तरह नहीं मानेंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे अब्बू बहुत बुरे आदमी हैं। तोबा 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 तोबा, पहली मर्तबा किसी बेटी को बाप को बुरा कहते सुना है। क्या बुरा काम करते हैं वो? अगर होती तो मैं आपको मजा चखा देती। अगर आप लड़का होती तो मैं आपको मिर्चे छका देता। क्या समझती हैं आप? देखूंगी कितने बहादुर हैं। एक दिन आप खुद ही अब्बू के पास माफी मांगने आएंगे। लेकिन मकान खाली नहीं करेंगे। लड़की थी आतिशबाजी, मगर है कौन ये आपके मालिक मकान की साहबजादी। इतने बदशक्ल और बदमिजाज आदमी की इतनी खूबसूरत बेटी, ये नहीं हो सकता। मेरे जीजा से गजल लिख दूं। और अगर उसका बाप आ गया ना तो तुम्हारी शान में बस या लिख देगा। कभी तो कोई अच्छी बात किया। अब पता चल गया, बीमारी का तो बस बहाना ही था। प्लीज मत सताइए निम्मू बाजी, आप अपनी सुनाइए। मेरे भैया से मुलाकात हुई? मुलाकात? मैंने तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा जी, तो शक्ल देखने के लिए बड़ी बेताब है आप। देखिए जी, मेरे भैया को तो ना लगा दीजिएगा। हाँ, तुम्हारे भैया तो बड़े गुलफाम है ना। देख फरी, अब तो जल्दी से घर वापस चल। तेरे डॉक्टर को वहीं बुला लिया करेंगे। अरे डॉक्टर असलम, आप? अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। जब हम लोग कराची में थे ये हमारे हमसाए और इलाज भी करते थे। अच्छा, आप तो कराची से ऐसी गायब हुई कि कोई खत ही नहीं लिखा आपने। बस डॉक्टर साहब, वक्त ही नहीं मिला और खत लिखने की आदत ही नहीं है, चाहे परी से पूछ ले। बड़ी अच्छी बात है आपकी। तो आप ठहरी हुई कहाँ हैं? इनके घर। अंकल शाकिर अब्बू के बहुत पुराने दोस्त हैं ना। गुड गुड गुड। तो मेरा तो इनके वहाँ अक्सर आना जाना रहता है। अब तो शायद कुछ ज्यादा ही रहा करेगा। जी, मेरा भी यही ख्याल है। हाय ना, बहुत देर हो गई है। क्या हुआ? वो मैं हामिद की गाड़ी लेकर आना, वो इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो मुलाकात होती रहेगी। तो आप घर ही जा रही हैं ना? हाँ। तो मैं भी आपके साथ चले चलता हूँ। अंकल खालिद को सलामी कर लूंगा अगर आपको कोई एतराज ना हो। बड़े शौक से। अच्छा परी, फिर कभी आऊंगी। ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। अच्छा हाफिज। खुदा हाफिज। चले। आई। बेटे जरा शो तो करो, पहले रकम डालो। अरे भाई, पहले किसके दिए जो तुम्हारे खा जाएंगे? देखो, ताश मैंने 8 रुपए की मंगवाई है, 4 रुपए तुमने देने हैं। डालो रकम। बड़े लालची हो मियाँ। ये लो। अब्बू, अब्बू देख मैं किसे लेकर आई हूँ। कोई बिल्ला तो नहीं ले आई? हेलो डॉक्टर असलम, अस्सलाम वालेकुम। बेटे ये तो मिल गया। आजकल मेरी पोस्टिंग यहीं हुई हुई है अंकल। फरीदा का इलाज इन्होंने ही किया है अब्बू। ये तो और भी खुशी की बात है। भाई ये तो मेरे एक मरहूम दोस्त का बेटा है, तीसरे चौथे यहाँ सलाम को आ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मेरा इलाज बिल्कुल मुफ्त करता है। क्यों जी? बैठ जा बेटे। इस वक्त इजाजत दीजिए अंकल, बहुत जल्दी में हूँ। मैं फिर कभी सलाम के लिए हाजिर हो जाऊँ। भाई मैं तो कल जा रहा हूँ, फिर 4 महीने के बाद वापसी होगी। कल ही जा रहे हैं? क्या करूं भाई, नौकरी का मामला है, मगर निम्मो फिलहाल यहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, ऐसे भी क्या जल्दी है, चाय के एक प्याले तो पीते जाइए। आपके दिन तो पी लेता हूँ, मगर जरा जल्दी। बेटे अगर ज्यादा जल्दी है तो ये लो अठन्नी बाहर जाके पी लेना। जी नहीं शुक्रिया अंकल,
अब तो चाय यहीं पीनी पड़ेगी। अच्छा भाई जरा शो तो करो। 7, 8, 9 हैं? मरवा दिया कमबख्त ने। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आस पूरी हुई है। कई साल बाद आज निम्मो से फिर मुलाकात हो गई। अब वो यहीं रहा करेगी। वो मुझे एक अच्छा दोस्त समझती। और ये नहीं कि मैं परस्तिश की हद तक उससे मोहब्बत करता हूं। वो मेरे ख्वाबों और ख्यालों पर छाई हुई। मैं तो पहले ही कहता था कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। मुकदमे के बगैर ये नालायक मकान खाली नहीं करेगा। ओके अब्बू, ठीक कहते थे, बहुत बदतमीज आदमी है। फिक्र न करो, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ, ठीक हो जाएगा। अंकल, जावेद कहाँ है? वो खाना नहीं खाएंगे? वो तो सुबह से नजर ही नहीं आए। कई दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरना होगा। तुम खाओ बेटी। और हामिद? वो बेचारा तो सुबह से दफ्तर के काम गया हुआ है। न जाने रात को कितने बजे तक। आप यहाँ? अरे वाह, इतने जल्दी भूल गए। मालिक मकान की बेटी हूँ। हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा घर है, जो जी चाहे करूँ। ये भी आपका घर है? जी जनाब। आप इस वक्त यहाँ क्यों आए? अब्बू से माफी मांगने। अच्छा, आपके अब्बू भी यहाँ रहते? और नहीं तो क्या, आप रहते हैं? जी हाँ, मैं रहता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बैल की तरह मुंह उठाए कहाँ चले जा रहे हैं? अरे तुम शूटर मूर्ख की तरह खड़ी हुई यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर, लड़कियों से बात करने का ढंग सीखिए। मुझे कोई शौक नहीं है लड़कियों से बात करने का। जैसे लड़कियाँ तो आपसे बात करने के लिए मरी जा रही हैं। कभी शक्ल देखी है अपने? जी हाँ, रोज देखता हूँ, आपसे बहुत ज्यादा अच्छी। हमारे किराएदार है। हाँ, किराएदार है। हाँ। बेटी, तू किसे किराएदार समझ रही है? ये क्या सामने खड़े हैं? अरे ये तो जावेद है। जावेद? हाँ हाँ जावेद। हेलो अम्मी, ये कौन है? अरे बेटा, तूने निम्मो को नहीं पहचाना? निम्मो? ये लोग आज ही आए हैं। तुम घर में रहो तो तुम्हें कुछ मालूम हो ना। लेकिन बेटी, तुम इसे किराएदार क्यों समझी? खाला जान, मैं इन्हीं से तो बात करके आई थी। जावेद से? हाँ हाँ। जावेद, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? इनका किराएदार खाला अम्मी मसूद मेरा बहुत गहरा दोस्त है। भाई ये भी अच्छा लतीफा रहा। चलो अब तो गलतफहमी दूर हो गई ना। खाला जान, मैं इनके लिए खाना गर्म करती हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो ऐसा एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। फिर अपने घर में मुझे भी रखोगे ना? मगर तुम तो अपने अब्बू के साथ जा रही हो। तो फिर क्या हुआ? तुम मेरे लिए एक कमरा खाली रख देना। जब मैं वापस आऊंगी तो उसमें रहा करो। जावेद, जब मैं चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगे ना? हाँ हाँ। और तुम? मैं भी याद करूंगी, और मेरी गुड़िया भी। निम्मो, लीजिए, गरम गरम खा लीजिए, खाना ठंडा ना हो जाए। आपने मैं तो ठंडा खाना खाने का आदी हूँ। सुन लीजिए जनाब, जब तक मैं इस घर में हूँ, आप ठंडा खाना नहीं खाएंगे। और आपके जाने के बाद? देखिए तो आज कितनी गलतफहमी हो गई। मैं आपको किराएदार समझ बैठी। अगर आप हमें एयरपोर्ट लेने आ जाते तो ये गड़बड़ी ना होती। लेकिन मुझे तो खबर ही नहीं थी। एक आप है जिसे खबर तक नहीं।
और एक हामिद है जो सुबह सवेरे हमें लेने एयरपोर्ट आ गए थे। हामिद बहुत अच्छे हैं, बेचारे अपने कमरा भी मुझे रहने के लिए दे दिया है। अरे पानी तो लाई है। वो तो मुझे आज ही सैर कराने ले जा रहे थे, मगर मैं बहुत थकी हुई थी। अब कल उनके साथ घूमने जाऊंगी। अरे क्या हुआ, आप खाना नहीं खाएंगे? शुक्रिया, अपनी ये मेहरबानियां किसी और के लिए संभाल कर रखिए, मुझ पर जाया करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटी, जावेद ने खाना नहीं खाया? पता नहीं खालाजान, मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की। गुस्सा तो इसकी नाक पे धरा रहता है। मगर खालाजान, गुस्से की कोई बात भी तो हो। यही तो मुश्किल है, बात पे बिगड़ जाता है। वो तुझे भूल गई है, वो तुझे भूल गई है। वो तुझे भूल गया है नीमू, वो तुझे भूल गया है। सुनिए, बहुत नाराज हैं आप, मगर हुजूर मालूम भी तो हो कि मेरा कसूर क्या है। समझ गई। मेरी जुबान से हामिद की तारीफ। लो भाई, 10 बज गए, अब जल्दी से उठ खड़ी हो जाओ। क्यों? अरे भाई, तुम इतने अरसे बाद यहाँ आई हो, तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, यहाँ की सैर कराएंगे। हाँ हाँ बेटी, हुआ कल तो ये चला ही जाएगा। ओ कम ऑन, अब उठो, देर भी। अम्मी, खाने पे आप हमारा इंतजार न कीजिए, आओ भाई। ओ कम ऑन। भाभी जी? वो यंग जनरेशन कहाँ है? हामिद और निम्मो तो घूमने गए हैं और जावेद अपने कमरे में। अच्छा, तो मैं उससे मिल लेता हूँ, किराएदार की बात कर लूंगा। जावेद मियां, आदाब। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब कद निकाला है। अरे भाई, जब से हम आए हैं तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। आखिर कहाँ गायब रहते हो? बस अंकल, फरीदा के पास अस्पताल चला जाता हूँ। अरे वो निम्मू बता रही थी वो मस्खरा तुम्हारा दोस्त है। कौन मस्खरा? वही हमारा किराएदार मसूद। भाई उसे तुम ही समझा दो कि हमारा मकान खाली कर, प्लीज। जी बेटर। फिलहाल निम्मू को मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ, जब तक मकान खाली नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। खुदा हाफिज। यार कुछ समझ में नहीं आता,
तुम भी अजीब दिल फेंक आदमी हो। पहले कहते थे मकान खाली न करना न करना, अब उस आहू चश्म को देखा तो एकदम फिसल गए। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जब तक तुम ये घर खाली नहीं करोगे वो बला यहाँ से नहीं टलेगी। मगर यार है बड़ी खूबसूरत बला। को मत, अब तुम्हें ये घर खाली करना ही पड़ेगा। आप कहते हैं तो खाली करना ही पड़ेगा। मालूम होता है उस लौंडी ने कुछ ताबीज घोल के पिलाया तो तुमने एकदम आके भेज ली। पता भी तो चले आखिर क्यों। देखो मसूद, जब तक तुम इस घर को खाली नहीं करते मेरे दुश्मनों का कमरा आबाद रहेगा और मैं किसी कीमत पर उसे आबाद देखना नहीं चाहता। लीजिए। शुक्रिया। आज निम्मो नहीं आई आपसे मिलने? आई थी लेकिन जल्दी में थी। देखे ना डॉक्टर साहब, कितने सालों के बाद वो आई हैं और मैं हूँ कि अस्पताल में पड़ी हूँ। आपको तो खुद अस्पताल में रहने का शौक है। मैं तो आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आपका जब जी चाहे आप तशरीफ ले जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, ईमान से कहिए, क्या मैं वाकई ठीक हो गई हूँ? आपको यकीन नहीं मेरा? कहिए, अब यकीन आया आपको? अब तो बिल्कुल यकीन आ गया है डॉक्टर साहब। खुदा का शुक्र है आपको भी यकीन आया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। इतनी देर लगा दी आपने। घर में ज्यादा दिल लग गया है ना आपका। निम्मो बाजी जो आ गई है। तू गलत समझ रही है फरीदा। मुझे जिसका इंतजार था ये वो निम्मो नहीं है। निम्मो बिल्कुल बदल गई है। बेटी। जी खाला जी, तुम खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। मुझे भूख नहीं है। जब से तुम्हारे अब्बू गए हैं तुमने खाना बहुत कम कर दिया है। सुनिए, खाना क्यों नहीं खाए? मेरी मर्जी। बड़े आए मर्जी वाले। मैंने जो अब तक नहीं खाए। मैंने मना किया था। अरे वाह, देखो अजीब आदमी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो आप भी मुझसे सीधे मुंह बात मत कीजिए। और किससे करो? यहाँ और है कौन? उदास मत होइए, बहुत जल्दी आने वाला है। आने वाला है? कौन आने वाला है? आपका दिल बहलाने वाला है। एक तो आपके घर मेहमान आए हो और ऊपर से ये सलूक कर रहे हैं। जिनके मेहमान आई हैं उनसे कहिए मैंने आपको नहीं बुलाया। ठीक है, अगर मैं आपको इतने ही बुरे लगते हो तो चली जाऊंगी। चली जाइए, शौक से चली जाइए। मुझे क्या पड़ी जब मैं किसी के नखरे उठाऊं। कॉफी मेरे लिए यही कॉफी। पीने वाली कॉफी। ओह अच्छा, थैंक यू। खाओ बेटी, तुमने तो रात भी खाना नहीं खाया। मुझे अब्बू याद आ रही है। खालाजान, मुझे उनके पास भिजवा दीजिए। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। दिल लगे भी कैसे? ना कोई तफरीह, ना कोई दिलचस्पी। जावेद, तुम निम्मो को घुमाने ले जाओ, इसका जरा दिल बहल जाएगा। मेरे साथ जाकर इनका दिल नहीं बहलेगा खाला। इनका दिल बहलाने के लिए कोई और इंतजाम किया जाए। तुम्हारे भांजे को लड़कियों से इतनी दुश्मनी क्यों है? सीधे मुंह बात ही नहीं करता। क्यों जी?
बड़ी बातें बनाते थे। वो तुझे नहीं भूला निम्मो, तुझे नहीं भूला, तुझे नहीं भूला। याद है आज आपने मेरे साथ शॉपिंग जाने का वादा किया था? बेगम इस वक्त कुछ मत बोलो। अखबार में सदर निक्सन का एक बयान छपा है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। सदर निक्सन तो शायद आपके जवाब का मुंतजिर बैठा है। बेगम तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझती। अरे निमो, मैं ऊपर वाले कमरे में जा रही हूँ अंकल। हवा का रुख बदल गया है। हवा का रुख बदल गया? बेगम ये लड़की है या पतंग? आदाब खालन। आ गए बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना लाऊं? नहीं, खा कर आए। सर्दी में आओ, चाय पी लो। कौन बनाएगा? मैं बना दूंगी। नौकर तो चला गया और निम्मो भी आज जल्दी सो गई। नहीं, रहने की जरूरत नहीं। बेगम, ये ऊपर हंसने की आवाजें सुन रही हो?
यूं लगता है जैसे ऊपर जिन्नों का दंगल हो रहा है। ये आज तुम्हारे भांजे ने नई हरकत शुरू की है। क्यों जी? क्या बताऊं, मेरी तो अकल दंग है। मालूम होता है आज फिर उस पर भूत सवार हो गया। ये उस गरीब लड़की को सोने नहीं देगा। मैं अभी जाके उसे ठीक करता हूँ। सुनिए, जरा नरमी से बात कीजिएगा। तो क्या मुंह में रुई रख लूं? निम्मो बेटी, निम्मो बेटी। क्या हुआ अंकल? बेटे तुम नीचे चल के सो जाओ, यहाँ तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों क्यों क्या हुआ? भाई तुमने अभी वो सुना नहीं, वो कितने सारे जिन भूत पहाड़े याद कर रहे थे? नहीं तो मैं तो बेखबर सो रही थी। बेखबर सो रही थी? हाँ। नींद है तुम्हारी, इसका मतलब ये है? तो फिर ठीक है, तुम सो जाओ यहाँ। ये छोटे मोटे जिन भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो जाओ बेटे, साथ। भाई हाथ हो गई बेगम। वो लड़की तो पड़ी बेसुध सो रही है, उसे तो इस शोर का असर ही नहीं हुआ। बेगम, ये की अफीम तो नहीं खाती? आप भी कैसी बातें करते हैं। शुक्र है खुदा का कि ये गाना खत्म हुआ है। लेकिन बेगम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये तुम्हारे भांजे ने औरतों की तरह और ये बारीक आवाज में कब से गाना शुरू कर दिया? वो जनाना आवाज में कैसे गा सकता है भला? तुम्हारा भांजा सब कुछ कर सकता है। अगर वो जिन्नात की तरह हंस सकता है तो औरतों की आवाज में गाना भी गा सकता है। आप तो हमेशा उसी को इल्जाम देते हैं। न तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? मैं गा रहा था। कहीं पड़ोस में रिकॉर्ड बज रहा होगा। बज रहा होगा, बज रहा होगा। फरमाइए। आपका ये वैरायटी प्रोग्राम खत्म हो गया? वैरायटी प्रोग्राम? मैं ये पूछने आया हूँ कि मैं रात इस कमरे में बसर कर सकता हूँ या अभी चला जाऊँ? मेरी वजह से आप अपना कमरा छोड़ देंगे? आपने इतना शोर मचा रखा है कि सारा घर सर पे उठा रखा है। सारे घर अपने सर पर? जी हाँ, इस शोर से कब्र से मुर्दे तक उठ के भाग गए होंगे। क्या इस कमरे के पास कब्रिस्तान भी है? फिर तो वहाँ भूत प्रेत भी रहते होंगे। जी रहते तो थे, लेकिन आपका सुनकर वो भाग गए। मगर आप पर तो कोई असर नहीं हुआ। मुझ पर भी हो गया। लीजिए, मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जा रही है? जहन्नुम में। एयर कंडीशन कमरा ले लीजिएगा, सुना है वहाँ बहुत गर्मी होती है। मेरा कमरा जन्नत के बहुत करीब है, मुझे एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है मोहतरमा। अपने कारोबार में भी उन्हें हिस्सेदार लीजिए। भाई काहे का हिस्सेदार? उन दोनों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी भांजी टीबी में मर रही थी, उसका इलाज करवाया, अभी उनका रुपया बाकी। तुम्हारी बहन कोई कानून का खजाना छोड़ के नहीं मरी थी, अभी उन दोनों की शादियां भी करनी जो पल्ले से करनी पड़ेगी। फिर भी अगर उनकी जायदाद ना हो भाई तो... काहे की जायदाद? बड़े आए जायदाद वाले। और एक बात कान खोलकर सुन लो, उन दोनों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी मां कोई जायदाद छोड़कर मरी थी। कौन है? कौन है? मुसीबत है, सोने में नहीं। बस वह क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं, चाय आई। जनाब को पता भी है दिन के 10 बज रहे हैं। अरे 12 बज जाए, आपसे किसने कहा था चाय लाने को? कहा तो किसी ने नहीं, मैं खुद ले आई। अरे अरे, कहाँ दंदनाती आ रही हो? तौबा तौबा तौबा, इतना गंदा कमरा है। ये कमरा है या कबाड़ खाना है? ये कबाड़ खाना। कहीं तो मैं साफ कर दूं? जी नहीं, मुझे यही कबाड़ खाना पसंद।
ऐसा कबाड़ खाना? जी ऐसा कबाड़। हाय। ये क्या बदतमीजी है? जनाब ये बदतमीजी नहीं है, कबाड़ खाना है। आप ही ने तो कहा था कि कबाड़ खाना मुझे अच्छा लगता है। मैंने सारे घर का फालतू सामान आपके कमरे में लाकर रख दिया है। देख क्या रहे हैं, सब आप ही के पसंद की चीजें। आपके बैठने के लिए सोफा, लेटने के लिए चटाई और चाय पकाने के लिए अंगीठी। अरे ये क्या किया? डैडी मुझे मालूम होता है आज आपने तस्वीर देखिए खाला अम्मी, अपने मेहमान को समझा लीजिए आप। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? जावेद? पता नहीं खाला जान, मैं तो सुबह नमाज पढ़ने उठी थी, खटपट से शायद इनकी आँख खुल गई होगी। आँख खुल गई होगी? और अभी दरवाजा कौन पीट रहा था? वो तो मैं चाय लेकर गई थी, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने सोचा इन्हें चाय की एक प्याली दे आऊं। बड़े अफसोस की बात है बेटे, कोई तुम्हारा ख्याल रखे तुम उल्टे नाराज हो जाते हो। अरे खाला अम्मी मैं झूठ बोल रहा हूँ। और वो शोर, नाच गाना, काट कबाड़, तस्वीर की मूछें। तस्वीर की मूछें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटे? अब आप कह दीजिए मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे अलावा इस घर में सब ठीक है, सिर्फ मेरा दिमाग खराब। घर में रहना हराम कर। क्या हो गया ऐसे? अल्लाह जाने खाला जान, मालूम होता है रात को जागने की वजह से दिमाग में खुश्की हो गई है। क्या हो जाता से बैठे उठाए। जी बुलझन, ये क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? इस घर में अब आप रहेंगी या मैं रहूँ? इतनी नफरत है मुझसे? आप यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? होटल में रहूंगा, जंगलों में रहूंगा, फुटपाथ पे रहूंगा। आप मुझसे पूछने वाली कौन होती है? बड़े बेमुरवत हैं आप। बचपन के दोस्तों के साथ कोई ये सुलूक करता है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, हमीद का खत आया है। आपकी बहुत बुराई लिखी है, रोजाना एक खत लिखता है मुझको। पढ़कर सुनाओ। मुझे कोई जरूरत नहीं है खत सुनने की। ओ सुन लीजिए ना, देखिए लिखा है, माय डियर निम्मू, जब से मैं यहाँ आया हूँ किसी काम में दिल ही नहीं लगता। अगर तुम अप्पा जान के साथ थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ तो हम दोनों खूब सैर करेंगे। वैसे भी तुम बोर हो रही होगी। जावेद जैसे बोर आदमी के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ बको मत। सादा कागज? निम्मो की बच्ची? निम्मो? निम्मो वो सादा कागज क्या? तंग कर रही थी मुझे। कहिए,
अब तो यकीन आ गया आपको कि मैं आपको नहीं भूली। बिल्कुल यकीन आ गया। अब तो घर छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अब मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा पगली? से फूल, तुमने तो सारे कमरे को बागीचा बना दिया। कहिए, कमरा पसंद आया आपको? काट कबाड़ की जरूरत तो नहीं? अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं रही निम्मो। इतनी खुशियां मिल गई हैं कि दिल डरता है। आप तो बस खामखा डरते रहते हैं। चलिए, फरीदा के पास नहीं जाएंगे? देखो निम्मो, मुझसे वादा करो, फरीदा पर कभी गम का साया भी न पड़े। मुझे दुनिया में उससे ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। फरीदा भी मुझे इतनी ही प्यारी है जावेद। अगर कभी उसके लिए खुशियां खरीदने की जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए तुमसे ज्यादा कीमत अदा करूंगी। चलिए भी, फरीदा इंतजार कर रही हो। चलो। अरे हाँ, आज हमें पिकनिक पर भी तो जाना है ना? ना बाबा ना, मकान पर रंग रोगन कराने के बहाने में हर रोज घर से बाहर रहना अच्छा नहीं। ऐसा ना हो किसी दिन चोरी पकड़ी जाए। हम इतने अनाड़ी चोर नहीं है, चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। चल। किसका खत है? गर्लफ्रेंड का है? है? अरे हाँ, आज मसूद किराए का चेक लेकर आया था। कह रहा था इस महीने के आखिर तक घर खाली कर देगा। आजकल रंग रोगन हो रहा है ना, निम्मो रोजाना जाकर अपने सामने रंग करवाती है। भाई बेगम, ये निम्मो बहुत ही अच्छी लड़की है। जब अपने घर चली जाएगी तो ये हमारा घर कुछ बेरौनक सा हो जाएगा। अल्लाह रखे बहुएं आ जाएंगी तो हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। बहुएं? क्या हामिद की 25 शादियां करा रही हो? अल्लाह ना करे। तो फिर बहुएं कैसे आएंगी? जावेद की शादी भी तो होगी ना। आदाब। आओ आओ बेटी, बड़ी देर लगा दी। सुनाओ, रंग वंग ठीक हो रहा है? रंग? जी जी हाँ जी। तुम्हारे जाने के बाद मसूद किराए का चेक देने आया था। मसूद आए थे? हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ? और हाँ, मैं तुम्हारे अब्बू को आज ही खत लिख रहा हूँ। जी हाँ, जो कुछ भी उसने बताया आप लिख दीजिए खत पे। पहले निम्मो से तो पूछ लो। हाँ बेटी जी, वो कह रहा था कि इस महीने के आखिर तक रंग हो जाएगा। बेटे कैसा रंग कराया हम भी देखेंगे। नहीं नहीं अंकल, खुदा के लिए आप न जाइए। क्यों, रंग गीला है? नहीं, वो किराएदार वो खामखा डिस्टर्ब होंगे। चलो ठीक है, हम वहाँ नहीं जाते, दुकान पर तो जा सकते हैं। अरे हाँ बेटे, ये इसमें तुम्हारे नाम भी है खत। अब्बू का? हाय अल्लाह। क्या लिखा है खालिद भाई ने? अब वो अगले महीने की 8 तारीख को आ रहे हैं, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन तुम उदास क्यों हो गई बेटी? खाला जान, आपके पास ऐसा दिन क्या है कि अब यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। तो ना जाओ, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। मगर अब्बू को एक ना एक दिन तो तुम्हें रुखसत करना ही है। कहो तो बात करूं तुम्हारे अब्बू से। किसके लिए बात करूं, हामिद के लिए या जावेद के लिए? कोई बात नहीं, तुम्हारे अब्बू को आ लेने दो, वक्त आने पर तुमसे भी पूछ लो। आपने तो मुझे डरा ही दिया। परी एक बात बताओ। बताइए ना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती? सब एक्टिंग छोड़िए, जल्दी से बताइए आप इतनी खुश क्यों है? आखिर बात क्या है? परी वो खाला जान है ना, खाला जान, वो आज मुझसे पूछ रही थी कि
भाई मुझे बहुत शर्म आती है। हर वक्त शर्म आती है आपको तो। आपको मेरी कसम अगर नहीं बताएंगे वरना मैं रो दूंगी। हाँ फरी, वो आज मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे अब्बू को हामिद के लिए एक पैगाम दो या जावेद के लिए। तो फिर आपने भैया का नाम ले दिया होगा। चला देखिए तो फिर क्या कहा? कुछ भी नहीं, मुझसे तो शर्म के मारे बोला ही नहीं गया। सुन फरीदा, तू तो 2-4 दिन के बाद घर वापस आने वाली है ना, मेरी तरफ से उन्हें बता देना। आखिर खाला अम्मी ने ये बात पूछी क्यों? मैंने कहा था इस घर में मेरा बहुत दिल लग गया है, तो फिर उन्होंने कहा ना जाओ। अरे तुझे क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। समझ गई। क्या? जिस तरह मेरा जी नहीं चाहता तेरे घर से जाऊं, इसी तरह तेरा दिल भी अस्पताल में लग गया है। यूं ठीक है ना? इत्मीनान रख, डॉक्टर साहब से अपनी पुरानी वाकफियत है, तेरा भी बंदोबस्त कर दूंगी। सच कहती हूँ बाजी, अगर आपने मेरा काम ना किया तो पहले से ज्यादा बीमार हो जाऊंगी और अब के बचूंगी भी नहीं। क्या बकवास करती है फरीदा, तू फिक्र न कर, मैं तुझसे वादा करती हूँ पहले तेरी शादी होगी, उसके बाद मेरी। आप कितनी प्यारी हैं बाजी। अरे पगली, तुझसे तो दोहरा रिश्ता है, तुझे अंदाजा ही नहीं कि तू मुझे कितनी प्यारी है। खुदा की कसम, तेरी खुशी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। मैं आ सकती हूँ? आओ निम्न। आ बैठो। कहो क्या खातिर करूं तुम्हारी? शुक्रिया डॉक्टर साहब, खातिर रहने दीजिए। इस वक्त तो मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। वादा कीजिए कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे। कहो किस चीज की जरूरत पड़ गई तुम्हें? सोच लीजिए जनाब, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वादे से फिर जाए। अरे नहीं साहब, आप जान भी मांगेंगी तो इनकार नहीं करो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे किसी के लिए जिंदगी मांगने आई हूँ। जिंदगी? जी हाँ, जिसे सेहत और तंदुरुस्ती दी है, अब उसे नई जिंदगी भी दीजिए। मैं नहीं समझा। कमाल है, आप समझे नहीं? मैं आपको मांगने आई हूँ। अच्छा, तो आप मुझे मांगने आई? जी हाँ, आपको। मेरा मतलब है अपनी सहेली फरीदा के लिए। वो आपके बगैर खुश नहीं रह सकती डॉक्टर साहब। ये तुम क्या कह रही हो? ईमान से मैं सच कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपकी और फरीदा की शादी हो जाए। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कैसी अजीब बात है। क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं साल से किसी और की याद को अपने दिल में लिए बैठा हूँ? नहीं तो? इतनी अनजान न बनो। क्या तुम ये भी नहीं जानती कि मैं उसी रोज से तुम्हें अपनाने की आस लगाए बैठा हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और फैसला कर लिया था कि तुम्हारे सिवा किसी और को जिंदगी का साथी नहीं बना। डॉक्टर असलम, क्या तुम्हें कभी इसका एहसास नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे दिल में आपकी बहुत कदर है, मगर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैं बचपन ही से किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है डॉक्टर साहब कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। ये तो अपना अपना नसीब है। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा। अब तो आपको फरीदा से शादी करने में कोई इतराज चाहिए। आपके बगैर उसकी जिंदगी अधूरी रहेगी, और आप ही ने तो कहा था कि उसे कोई गम नहीं होना चाहिए। निम्मो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देखिए, आपने मुझसे अभी वादा किया है कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे। मगर ये सरासर जुल्म है।
नाइंसाफी है। ये तो खुद गर्जी है डॉक्टर साहब। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, बात तो तब है कि इंसान दूसरों की खुशी के लिए जिए। और फिर आप तो डॉक्टर हैं। अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है। सच डॉक्टर साहब? मगर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। खुदा की कसम, अगर आप मुझसे जान भी मांगेंगे तो हाजिर है। और अगर जान से भी ज्यादा कीमती चीज मांगू फिर? जान से ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकती है? वादा करने से पहले एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। कहिए क्या चाहते हैं आप? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। चलिए, ये मुझ पर आपका कर्ज रहा। जब आपने मेरी बात मान ली है तो फिर मैं आपकी बात कैसे नहीं मानूंगी। तुम जब कहो मैं फरीदा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, वादा कीजिए कि फरीदा को ये एहसास नहीं होने देंगे। इत्मीनान रखो, वो तुम्हारा बख्शा हुआ तोहफा है। उसे जिंदगी में कभी मोहब्बत और खुशी की कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, सारे सेब खा जाओ। जावेद, जावेद। क्या बात, चुप क्यों हो? जावेद, पता है खाला जान क्या कह रही थी? क्या करें? कह रही थी कि अब्बू से बात करेंगी। अब्बू से बात करेंगे? क्यों, तुम्हारे अब्बू से बातचीत बंद है? ओहो, बिल्कुल बुद्धू। बुद्धू? इसका मतलब हमारी शादी की बातचीत? अरे, तुमने खाला अम्मी को सब कुछ बता दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुद ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। खाला अम्मी काफी समझदार हो गई। वैसे एक बात और बताऊं जनाब आपको। वो क्या? मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मैं कल जा रहा हूं। कल? वापस कब आएंगे? जब छुट्टी मिले। क्या हुआ, उदास होगी? चलो मैं नौकरी छोड़े देता हूँ। नौकरी छोड़ देता हूँ, जरा छोड़ कर तो देखो। अरे तो इतनी देर से ये तू एक्टिंग ही कर रही है। निम्मा, मैं तुझे खत लिखूंगा, जवाब देगी ना? ना बाबा ना। क्या जवाब नहीं देगी? निम्मो डार्लिंग, माय डियर निम्मो, निम्मो की बच्ची, निम्मो की बच्ची, सुना है तुम अपने बाप के घर शिफ्ट हो गई हो। मैंने फरीदा को खत लिख दिया है कि वो हमारी शादी के मुताल्लिक खाला अम्मी से बात करे।
इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है तूने। शादी के बाद तो मैं भूल ही गई। क्यों, ठीक है ना? ऐसी बातें करती हैं निम्मो बाजी, आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आप कोई भूलने वाली चीज है? क्यों असलम? फरीदा ठीक कहती है, आपको भूल जाना बहुत मुश्किल है। और सुना फरीदा, कैसी गुजर रही है? डॉक्टर साहब से कोई शिकायत तो नहीं? क्यों डॉक्टर साहब? इन्हीं से पूछ लीजिए आप। क्या बताऊं निम्मो बाजी, मैं तो इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। फिर तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मेरे ऊपर मोहब्बत का कर्ज है जो मैं अदा कर रहा हूँ। मोहब्बत का कर्ज? मोहब्बत के कई रूप होते हैं फरीदा, कभी उसे पाकर खोया जाता है और कभी खोकर पाया जाता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। निम्मो बाजी, आप कुछ समझे? ये तुम्हारी तरह ना समझ नहीं है फरीदा, सब कुछ समझती। ओह, अरे भाई आज तो हमारे घर दूल्हा दुल्हन आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आदाब अंकल। जीती रहो, खुश रहो। अरे हाँ फरीदा बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे कुछ मशवरा करना है। बैठे ना डॉक्टर साहब। शुक्रिया। लेकिन बात दरअसल ये है कि निम्मो की शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी राय मालूम करके मुझे जरा बता दो। अंकल, मुझे निम्मो बाजी की पसंद मालूम है। जी मालूम है? वो कैसे? जी हाँ, वो जावेद भैया के सिवा किसी को पसंद नहीं करेंगी। अंकल, आपको कोई एतराज है? जी मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी खाला ने कभी इसका तस्करा नहीं किया। अंकल, अभी आपको यहाँ आए हुए चंद ही दिन तो हुए हैं। मैं आज ही खाला में से कहूँगी, वो आपसे बात कर लेंगी। हैं? जावेद ने मुझे तो कभी नहीं बताया। आप तो जानती हैं खाला जान, भैया अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते, मगर मैं जानती हूँ जावेद भैया निम्मो बाजी को बचपन ही से पसंद करते हैं। भाई ये कैसी पसंद है? मैंने तो हमेशा इन दोनों को लड़ते झगड़ते ही देखा है। उनकी तो आदत ही ऐसी, बस हर वक्त अकड़ दिखाते। गुस्सा तो बस उसकी नाक पे धरा रहता है। आप खालिद अंकल से बात करेंगी ना खाला जान? भाई अगर निम्मो और जावेद की यही मर्जी है तो मैं कल ही खालिद भाई से बात कर लेती हूँ। शादी हामिद से हो या जावेद से, मेरे लिए तो दोनों एक से हैं। भाई निम्मो बहू बन के तो मेरे घर में आएगी। आप कितनी अच्छी हैं खाला जान। मैं अभी जावेद भैया को टेलीफोन पर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। निम्मो बाजी, अरे फरीदा, मिठाई खिलाइए, आपके दिल की मुराद पूरी होने वाली है। कौन सी मुराद? ज्यादा ना बनिए जनाब, अब आप निम्मो बाजी से निम्मो भाभी बनने वाली है। क्या बक रही है? एक तो आपकी वकालत करके आ रही हूँ, ऊपर से रोब दिखा रही हैं। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। देख फरीदा, अभी तो मंगनी की बात पक्की भी नहीं हुई और मेरी खिंचाई शुरू हो गई। न जाने शादी के बाद हमारी क्या दुर्गत बनेगी। राजा नहीं तो पिट जाएगी। पड़ेगा अंके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। निम्मो की शादी तुम्हारे भांजे के साथ किस सिलसिले में होगी जी? निम्मो मेरे दोस्त की बेटी है, उसकी शादी मेरे बेटे से होनी चाहिए। क्यों जी? शादी आपकी आपके दोस्त की नहीं, निम्मो की हो रही है। और जिसे निम्मो पसंद करेगी उसकी शादी भी उसी से होगी ना। क्यों साहब, मेरे बेटे में क्या कमी है जो निम्मो पसंद नहीं करेगी? और तुम्हारे भांजे में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जो निम्मो उसे पसंद करेगी? क्यों जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ मियां, बड़े वक्त पे आए हो। ये बताओ कि निम्मो से शादी करना चाहते हो? जी? तौबा है, इतना लंबा सफर करके थका आ रहा है, सांस तो लेने दे इसको। थका है? ये शख्स रेड़े पे तो नहीं है, जहाज पे आया है। तुम बोलो जी, जवाब दो। अब्बाजान मैं समझा नहीं। बेटे मैंने तुमसे अलजबरे का सवाल तो नहीं पूछा, ये पूछा है कि निम्मो तुम्हें कैसी लगती है? जी अच्छी लगती है, मेरा मतलब है अच्छी लड़की है। तुम उससे शादी करना चाहते हो? शादी? अब्बाजान इसके मुतालिक मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो फिर आप सोच वापस आओ तो इसका जवाब देना। ये सब क्या किस्सा है आदमी? किस्सा कुछ भी नहीं बेटे, तुम्हारे अब्बू की हठधर्मी है।
जावेद निम्मो से शादी करना चाहता है और ये चाहते हैं कि उसकी शादी तुमसे हो। फरीदा ने मुझे बताया है कि जावेद निम्मो को बचपन ही से पसंद करता है। मैं भी तो निम्मो को बचपन ही से पसंद करता हूँ अम्मी। अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और अब जावेद की जिद में फौरन तैयार हो गए। जिद की बात नहीं है अम्मी, तो खुद आपसे यही बात करने वाला था। मैं सब समझती हूँ, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, जो चीज उसे पसंद हो तुम उससे छीन लेना चाहती हो। मगर बेटे ये किसी खिलौने का नहीं, निम्मो और जावेद की जिंदगी का सवाल है। ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है अम्मी। अगर निम्मो की शादी मुझसे न हुई तो याद रखिए मैं। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे निम्मो बाजार में बिकने वाला कोई खिलौना हो। मगर बेटे उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती ना। मैं कुछ नहीं जानता, बस निम्मो की शादी मुझसे होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आज आप। खुशी की तो बात है, आप भी सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। भैया की शादी हो रही है। अच्छा, बताऊं किसके साथ? वो भी बता दीजिए। निम्मो बाजी के साथ। निम्मो से? जी जनाब, कल खाला अम्मी रिश्ता मांगने जाएगी। मैंने तो भैया को टेलीफोन पे कर दिया है। खालू जान तो चाहते हैं कि बाजी निम्मो की शादी हामिद भाई से हो, मगर बाजी निम्मो वो तो जावेद भैया के सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। शलवारें 2 अदद, कमीजें 4 अदद, चादरें 2 अदद, तौलिए 1 अदद। ठीक है? ठीक है। पिछली बार तुम एक दुपट्टा और 2 कुर्ते कम लाए थे, मैं तुम्हारी धुलाई में से काटूंगी। जैसे आपकी मर्जी भी। अरे डॉक्टर साहब आप देखो, तुम कल आकर मैले कपड़े ले जाना, ठीक है? अच्छा दीदी। बैठिए डॉक्टर साहब, फरीदा को नहीं लाए? मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ निम्मो। अच्छा जी, वो कौन सी ऐसी बात है जो आप फरीदा से भी छुपाना चाहते हैं? ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहनी चाहिए। ना बाबा, ये बहुत मुश्किल काम है, फरीदा से मैं कोई बात छुपा ही नहीं सकती। मगर एक बात ऐसी भी है जो आज तक तुमने फरीदा से छुपाई हुई। याद है निम्मो, तुमने मुझसे एक मुआहदा किया था, वादा किया था कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम मान लो। वादा? हाँ, आज मैं अपना कर्ज वापस मांगने आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। कहिए क्या चाहते हैं आप? कल शाकिर साहब और उनकी बेगम तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। मैं ये कहने आया हूँ कि तुम जावेद से शादी नहीं करोगे। असलम? तुम जावेद से नहीं, हामिद से शादी करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, और इसीलिए आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जावेद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और हामिद से शादी करो। ये नहीं हो सकता, हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? जब मैं जुदाई का जहर पीने के बावजूद जिंदा रह सकता हूँ, तो तुम अपनी मोहब्बत खोकर क्यों नहीं जिंदा रह सकती? उस वक्त तुमने मेरी मोहब्बत को आजमाया था, और आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमाया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दोगे। मुझसे जिंदा रहने का हक भी छीन लोगे। मैं तुमसे कुछ छीन तो नहीं रहा निम्मो, तुम्हारे अल्फाज तुम्हें लौटा रहा हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि मोहब्बत सिर्फ पाने ही का नाम नहीं। ये सबक तुम्ही ने मुझे सिखाया था कि अपने लिए जिंदा रहना कोई बात नहीं, इंसान को दूसरों के लिए जिंदा रहना चाहिए। तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि कुर्बानी और ईसार मोहब्बत का दूसरा नाम। ये जुल्म है। अब तुम्हें एहसास हुआ उस वक्त तुमने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। उस रोज तुमने मुझे कितनी आसानी से मशवरा दे दिया था। अब मैं चाहता हूं तुम खुद भी इस जहर का मजा चखो। इसी कांटे भरे रास्ते पर चलो जिस पर मैं चल रहा हूं, इसी आग में जलो जिसमें मैं जल रहा हूं। याद है निम्मो, तुम्हें याद है उस वक्त मैंने तुम्हारी झड़क ली थी। अब तुम्हारी बारी है। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे जहर दे दो, मुझसे मेरी जान मांग लो। खुदा के लिए मुझे इस अजाब में मत डालो। मुझे इतनी बड़ी सजा न दो, मुझे इतनी बड़ी सजा न दो। अगर ये सजा है तो मैं भी तुम्हारी दी हुई सजा भुगत रहा हूँ। अगर ये अजाब है तो मैं भी इसी अजाब में मुब्तला हूँ। मैं भी जीते जी मर रहा हूँ। अगर शिकायत का हर्फ ज़बान पर नहीं लाया।
कितना बड़ा मुआवजा मांगा है तुमने, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि तुम अपने वादे से फिरना चाहती हो, लेकिन याद रखो निम्मो, अगर तुमने अपना वादा पूरा न किया तो फिर मैं भी अपने वादे से आजाद हो जाऊंगा। अच्छी तरह सोच लो, मैंने तुम्हारी बात इस शर्त पर मानी थी कि तुम भी मेरी बात मानोगी। अगर तुम इस मुआहदे की पाबंद नहीं हो तो फिर मुझ पर भी कोई बंदिश नहीं। इसका नतीजा जो कुछ भी निकला उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। बाद में मुझे इल्जाम न दे। मुझसे वादा करो फरीदा पर कभी गम का साया भी न पड़े। मुझे दुनिया में उससे ज्यादा कोई चीज नहीं। फरीदा मुझे भी इतनी ही प्यारी है जावेद। अगर कभी उसके लिए खुशियां खरीदने की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे ज्यादा कीमत अदा करूंगी। अगर तूने जावेद से शादी की तो असलम फरीदा को तलाक दे देगा। फरीदा इस सदमे से मर जाएगी। फरीदा मर गई तो जावेद तुझसे नफरत करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। बचा लीजिए निम्मो बाजी, मुझे बचा लीजिए निम्मो बाजी, बचा लीजिए। फरीदा की मौत की जिम्मेदारी तुझ पर होगी, तुझ पर होगी, तुझ पर होगी। नहीं, नहीं, नहीं। निम्मो बेटी, आइए। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे ये बात करने की जरूरत न पेश आती। जी अब्बू। बेटे, बात दरअसल ये है कि शाकिर और भाभी तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए। शाकिर का घर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है बेटी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वहां जाकर बहुत खुश रहोगी, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी पसंद और राय मालूम करना बहुत जरूरी है। शाकिर अपने बेटे हामिद से तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी बात मान लीजिए अब्बू। हामिद के लिए हाँ कह दूं? अच्छी तरह सोच लो बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। ये फैसला जिंदगी में सिर्फ एक ही बार किया जाता है, ऐसा ना हो बाद में। मैंने सोच लिया है अब्बू, आगे आपकी मर्जी। ये आप क्या कह रहे हैं मसूद भाई? सच कह रहा हूँ फरीदा बहन, निम्मो की शादी हामिद के साथ तय हुई है, मुझे शाकिर साहब ने बताया। मगर ये कैसे हो सकता है? भाई कैसे हो सकता है क्या मानी, ये हो भी गया है और मुझे उन्होंने ये बताया कि ये रिश्ता निम्मो की मर्जी से तय हुआ है। झूठ, बिल्कुल गलत। मैं अभी जाकर निम्मो बाजी से पूछती हूँ। बिल्कुल लड़कियों का मामला अजीब सा है, किसी को साई किसी को बधाई। क्यों असलम भाई, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से शाकिर साहब को कोई गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी हो गई है। अब्बू को गलतफहमी नहीं हुई, उन्होंने ये फैसला मुझसे पूछ कर किया है। मगर निम्मो बाजी, आप तो बचपन ही से भैया को पसंद करती हैं। पसंद करना और बात है, लेकिन जिंदगी गुजारना बात दूसरी है। मैं समझती हूँ कि हामिद के साथ मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। तो ये क्यों नहीं कहती कि दौलत के लालच ने आपको अंधा कर दिया है? फरीदा, इससे बात करो, ये मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। जब आप ही सब कुछ भूल गई हैं। चुप रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप कितनी संगदिल और खुदगर्ज हैं बाजी। आपने अपनी जिंदगी तो संवार ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे भैया पर क्या गुजरेगी। लेकिन इतना याद रख लीजिए, मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद करके आप मैं खुश नहीं रह सकेंगे। पगली, हम तो तेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ हार बैठे। फरीदा कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। देख, तेरा फोन मिलते ही मैं छुट्टी लेकर आ गया। बात पक्की हो गई ना? क्या हुआ तुझे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सच सच बता, कहीं डॉक्टर साहब से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं तो फिर क्या बात है? भैया, वो निम्मो बाजी
क्या हुआ निम्मो? उनकी शादी हो रही है। शादी हो रही है तो इसीलिए तो मैं आया हूँ। उनकी शादी हामिद से तय हो गई है। क्या कह रही है तू? ठीक कह रही है। मगर ये कैसे हो सकता है फरीदा? उन्होंने खुद मंजूरी दी है। क्या बात? मैं खुद उनसे बात करके आई हूँ। ये सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। झूठी, तूने तो सारी जिंदगी इंतजार करने का वादा किया था, उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, मेरे जाते ही बदल गई सिर्फ इसलिए कि हामिद बहुत बड़ा अफसर है, उसका बाप बहुत दौलतमंद है, वो तुझे सोने चांदी के ढेर तले दर सकते हैं। जवाब क्यों नहीं देती? लेकिन तेरे पास जवाब देने को है ही क्या? दौलत के लालच में बिक गई ना। लेकिन कान खोलकर सुन ले निम्मो, मैं ये सौदा नहीं होने दूंगा। मेरी हसरतों की लाश पर तू अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती। अगर तू मेरी नहीं हुई तो हामिद की भी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। जावेद बेटा, मुझे बेटा कहकर माँ के रिश्ते की तौहीन मत कीजिए। आप मेरी नहीं हामिद की माँ है और इसीलिए आपने भी उसी का साथ दिया है। मुझे इल्जाम क्यों देते हो बेटा? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का नहीं, सब बेकसूर है। कसूर तो सिर्फ मेरा है, जिसने पत्थरों को इंसान और बेगानों को अपना समझा। मगर बेटा, ये रिश्ता तो खुद निम्मो की मर्जी से हुआ। वो एक झूठी है, दगाबाज। सारी दुनिया की तरह उसने भी मुझे फरेब दिया। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं और आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी आरज़ुओं की लाश पर मैं किसी को खुशी का महल नहीं बनाने दूंगा। ये शादी नहीं होगी। कौन रोकेगा ये शादी? कौन रोकेगा ये शादी? मैं रोकूंगा ये शादी। अपनी हैसियत देखकर बात करो जावेद। निम्मो मेरी होने वाली दुल्हन है। And this much I am telling you, आइंदा उसका नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। हैसियत तुम अपनी भूल रहे हो हामिद। तुमने जिंदगी भर मेरे साथ नाइंसाफियां की है, हमेशा मेरे हक पे डाका डाला है। मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती। आज मैं कह रहा हूं ये शादी नहीं होगी। ये शादी जरूर होगी। निम्मो को मेरी दुल्हन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारी खुशफहमी है हामिद। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारी ये हसरत पूरी नहीं होगी। तुम निम्मो तो क्या, निम्मो की गर्द को नहीं पा सकते। अब क्या होगा हामिद? आप फिक्र न कीजिए अम्मी, मैंने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर इसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
भैया अभी तक नहीं आए, बहुत गुस्से में गए थे, खुदा खैर करे। भैया, तूने ठीक कहा था फरीदा, वो बेवफा निकली, झूठी कहेंगी, सारी कस्में, सारे वादे भूल गई। और देख देख बेटा, खाला अम्मी ने भी अपने बेटे का साथ दिया, अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन भैया, ये फैसला खाला अम्मी ने तो नहीं। ये सब झूठ है, बहाने हैं, मैं सब समझता हूँ। अगर हामिद की जगह मैं होता तो फैसला भी कुछ और होता, लेकिन एक खाला अम्मी क्या, सारी दुनिया भी अगर उधर हो जाए तो निम्मो की शादी हामिद से नहीं होगी। सारा कसूर निम्मो बाजी का है, ये आग उन्हीं की लगाई हुई है। सूरज से तो बड़ी मासूम नजर आती है, नागन कहीं की, मेरे भैया को डस लिया। निम्मो को बुरा न कहो फरीदा। क्यों ना कहूँ जी, अगर उन्हें हामिद ही से शादी करनी थी तो मेरे भैया की जिंदगी से खेलने का क्या हक था? देखो फरीदा, तुम्हें इतना कम नहीं करना चाहिए। तुम अभी बीमारी से उठी हो, तुम्हारे लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। मेरे भैया ही ना खुश हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? खुदा की कसम असलम, अगर मेरे भैया को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। वंडरफुल। हेलो चक्के हामिद, क्या हाल है? हेलो, हाउ आर यू? फाइन। एक इनके लिए भी मुफ्त पर भी आ गए। अच्छा साहब, यार तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ हाँ यार, वो लड़की मेरी कमजोरी बन गई। मेरे इख्तियार में नहीं। तुम निम्मो को भूल जाओ। भूल जाओ? जबान से कह देना कितना आसान होता है, लेकिन जिसके दिल पे गुजरती है बस वो ही जानता है। ठीक कहते हो जावेद, जिसके दिल पे गुजरती है वही जानता है। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं उसे भूल जाऊं। मुझे तुमसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने निम्मो को प्यार किया है, अगर तुम किसी से करते और वो तुम्हें ठुकरा देती, तब मैं तुम्हें देखता कि तुम कैसे भूल जाते हो। सकता है वो मजबूर हो। क्या मजबूरी हो जाती? ये तो वही जानता है जो मजबूरियों का जहर पीता है। तुम मान भी नहीं सकते, तू बहुत खुदगर्ज और संगदिल है। क्या यही तेरी मोहब्बत है? मोहब्बत इंतकाम लेना नहीं जानती। तूने इन सब की खुशियां छीन ली हैं, जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो फिर फरीदा भी जिंदा नहीं रहेगी। ये जुल्म कातिल है। इन सबका खून तेरी गर्दन पर होगा। इन सबका खून तेरी गर्दन पर होगा। तेरी गर्दन पर होगा। नहीं नहीं नहीं। निम्मो, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं असलम साहब? अब तो यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा। जो आग आपने लगाई थी उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। अब तो आप खुश हैं ना? मैं अपने किए पर बहुत परेशान हूँ निम्मो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गुस्से और जिद की वजह से इतनी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। तुम सबका ही नहीं, खुद मेरा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था निम्मो, तुम्हें आजमा रहा था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक कमजोर औरत होने के बावजूद इतनी साबित कदमी से अपना वादा निभाओगी। वादा मैंने कब निभाया? एक वादा पूरा करने के लिए दूसरा वादा तोड़ दिया, जन्म जन्म का रिश्ता खत्म कर दिया। मैं खुद गर्ज था निम्मो, इशार और कुर्बानी से नावाकिफ। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मोहब्बत का एक नया रूप दिखाया है। तुम्हें आजमाइश में डालकर मैं खुद एक बहुत बड़े अजाब में पड़ गया हूँ। मुझे जावेद का तकनीकी दीवार नहीं बनना चाहिए था। मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से आजाद करता हूँ।
ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ठीक कह रहा हूँ निम्मो, तुम खुशी से जावेद के साथ शादी कर सकती हो। तुम कितने संगीन और बेहिस हो। मेरी मोहब्बत का खून तो पहले ही कर चुके हो। अब मेरे बाप की इज्जत और खैरत का नीलाम करने आए हो। कल बारात आने वाली है और तुम चाहते हो कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, ताकि मेरे अब्बू दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे इस आग में जल जाने दो, जल जाने दो। ये मेरी आन का सवाल है फरीदा। रुक जाइए भैया। भैया भैया खुदा के लिए असलम इन्हें रोक लीजिए, प्लीज इन्हें रोक लीजिए। बारात आ गई। मुबारक हो हामिद। थैंक यू यार। ये शेरवानी सी है, ईमान से मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसको सही से सीना। और ये कितना गला खुला है खुदाई। मैंने तो पहले कह दिया सब ठीक हो जाएगा। मुबारक हो मलिक साहब। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाई हमें भी मुबारकबाद दीजिए, हम आखिर बेटे वाले हैं। क्यों जी? अरे भाई नाराज क्यों होते हो? मुझसे मुबारक ले लो, बल्कि 1000 मुबारक। अम्मा छोड़ो यार, वो ताश वाले 8 तो तुमने दिए नहीं, 1000 मुबारक दे रहे हो। बड़े अफसोस की बात। अरे भाई ये बख्शने वाला नहीं, इन्हें भी मुबारक दो। चलिए आपको भी मुबारक। थैंक यू, आइए आइए। भाई खालिद बेटे ना, अपने खालिद साहब, आपने एक चीज नोट की क्या? कि मैं कितने खूबसूरत बेटे का बाप हुआ। क्यों जी? जी मालूम है। शर्म इतना हो रहा है। वैसे आप भी कम नहीं। थैंक यू। माशाल्लाह पूरे गोलगप्पे लग रहे हो। बेटे इसका प्लग निकाल लेना, बहुत हंस रहा है। बकवास बंद करो। निम्मो, मैं तुझे लेने आया। मैं तेरी शादी हामिद के साथ नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी तू किसी और की नहीं हो सकती। उठ निम्मो, मेरे पास वक्त कम है। मैं कहता हूं उठो, जवाब दो, मेरे पास वक्त कम है। उठो। निम्मो, निम्मो ये तूने क्या किया? निम्मो, तू अपने वादे की इतनी पक्की निकलेगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी ये जुर्रत
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जावेद! जावेद! ये क्या कर रहे हो? बदमाश कमीने, तेरी ये मजाल! ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये क्या तमाशा है? रुक जाओ जावेद! मैं कहता हूं निम्मो को छोड़ दो। मैं कहता हूं निम्मो को। जावेद! अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दो। मैं भी तेरे साथ चल। जावेद, ये तूने क्या किया जावेद? क्या किया? असलम, मैंने कहा था ना, ये किसी और की नहीं हो सकती। तूने आज मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। जिंदगी भर के नाइंसाफियों का बदला चुका दिया। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं हामिद। तूने मेरी जन्म जन्म की आस पूरी कर दिया। आस पूरी